किया है अलॉन्ग विद डीसी साहब और प्रिंसिपल जीएमसी और हमारे जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है R&B जीएमसी डोडा प्रोजेक्ट की। प्रोग्रेस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी पेस पर काम चल रहा है। जो मेन एकेडमिक ब्लॉक है प्लस 2 एडिशनल ब्लॉक्स जिसमें कि हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी हैंडेड ओवर बाय एंडिंग ऑफ जून। ये एश्योरेंस दी है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने। मैंने हिदायत दी है सभी को और डीसी साहब मॉनिटर करेंगे उसको कि ये टाइमलाइंस अपनी मीट हों और टाइमली जो है ये हमें हैंड ओवर हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी द फर्स्ट बैच हैज़ स्टार्टेड। तो जितनी जल्दी ये स्टूडेंट्स यहाँ पर मूव कर जाएंगे उतना बेहतर रहेगा। और जो रिमेनिंग हमारा जो है जिसमें आप देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं ऑफ द टीचिंग फैकल्टी, ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ, ये भी हमें पूरा जो है सितंबर तक डिलीवर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो रिसीविंग स्टेशन बनना है उसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड का इशू था, तो वो हम लोगों का आज रिव्यू में डिस्कस हुआ था। उसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा विल इमीडिएटली टेक नेसेसरी स्टेप्स ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए और रिसीविंग स्टेशन भी जो है वो अलॉटमेंट होकर जल्दी उसका काम शुरू हो जाए। और एक वाटर सप्लाई स्कीम भी है जिसका एक सेपरेट फंडिंग जो है वो जल शक्ति डिवीजन को हुई है, उसका भी रिव्यू करने के लिए मैंने बोला है। एंड हम लोग इसको अदरवाइज ऑल्सो दिस इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट, हम लोग इसको रिव्यू भी करते हैं एट द डिविजनल लेवल। तो मैं समझता हूँ बड़ा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, तो बहुत एक अलग पहचान देगा इस ज़िले को और बहुत ज़्यादा इसमें मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ एक उपलब्धि है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट की। सर इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ रहेंगे और डोडा में कौन कौन से डिपार्टमेंट? जी देखिए, जो मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड जितने भी महकमे हैं वो यहाँ पर जो है वो हाउस होंगे। और इसमें क्योंकि पूरा ये इन कैंपस सभी फैसिलिटीज़ हैं, इसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग फैकल्टी, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, सब ये इन कैंपस फैसिलिटी एक ही उसमें मिल रही है। जगह भी बहुत खूबसूरत है। तो मैं समझता हूँ ये आइडियल एक है ऐसे हायर एजुकेशन सेंटर के तौर पर। तो जो इसका एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वो 500 बेडेड एसोसिएटेड हॉस्पिटल जिसमें ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोर्शन इंक्लूडेड है, वो सेपरेटली जो डोडा टाउन में ऑलरेडी बन रहा है उसका भी हमने मुआयना किया है। वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक असेट क्रिएट हो रहा है जिसमें ऑलरेडी एक लैब पोर्शन कंप्लीट हो गया है। रिमेनिंग 200 बेडेड जो पोर्शन है अस्पताल का उसका काम चल रहा है, उस पर भी एश्योरेंस दी गई है कि बाय अगस्त सितंबर दैट पोर्शन आल्सो विल बी कंप्लीटेड। साथ ही में एक GNM स्कूल की भी बिल्डिंग वहाँ पर बननी है और वहाँ पर भी एक हॉस्टल ब्लॉक बनना है। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के उसमें डोडा पूरी चेनाब वैली में यहाँ पर एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पर पहुँच जाएगा वंस ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज कम्प्लीटेड। ये देखिए वहाँ पर अप्रोचेस को लेकर तंग है अस्पताल की अप्रोच रोड। मैंने उसी लिए डिप्टी कमिश्नर साहब को बोला है कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक बार इन्वॉल्व करके ऑल्टरनेट अलाइनमेंट या अगर हम लोगों को कुछ दूसरे एक्सिस पर भी अप्रोच मिल सके तो वो पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। क्योंकि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज का जो इतना 500 बेडेड एसोसिएटेड हॉस्पिटल है उसकी अप्रोचेस जो हैं मुझे लगता है उस हिसाब से जितनी चौड़ी होनी चाहिए उतनी है नहीं। तो वी विल वर्क ओवर इट। ये वो डिप्टी कमिश्नर साहब देखेंगे कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये लैंड एक्विजिशन हुआ है तो उसमें रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट पैकेज में गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है। जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स इस रिस्पेक्ट में होंगे, उनको एक बार उनको पेरूजल उनका करके उस पर एज पर नॉर्म्स नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वानी साहब, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है दरअसल इसकी तामीर पूरी हो रही है, तो आज तक क्या फायदे हुए लोगों को और आज के बाद क्या फायदे होंगे लोगों को? ये बड़ी तवील दास्तान है। इसके बारे में मैं ये बोलूँगा क्योंकि अभी मेडिकल कॉलेज पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको कोई मेरे अंदाजे से 1 साल कंप्लीट होने में लगेगा। फ़ायदा तो बड़ा है, लेकिन जब भी वो फ़ायदा हमारे सामने नज़र आएगा, यहाँ लड़के आएंगे, यहाँ डॉक्टर आएंगे और बच्चे यहाँ से MBBS करके बाहर जाएंगे, जिनको ट्रेनिंग मिलेगी, डॉक्टर लोग आएंगे और पेशेंट आ जाएंगे, उनका इलाज होगा यहाँ पे,
तो फिर देखेंगे हम कि हमको कुछ फ़ायदा मिला। तो लेकिन आज तक तो हमने सिर्फ यही देखा है कि एक तो रोड बनी और ये बिल्डिंगें बन रही हैं, तो और हमारी ये जो ज़मीन धान वाली थी जिस पे हमारा गुजारा चलता था, बच्चे पालते थे, हमने तो यही धान खाया है, कमाई की है और इससे अपने बाल बच्चों को पाला है। लेकिन ये जितनी भी ये ज़मीन धान वाली थी ये सारी हमने दान ही समझो दान कर दी थी, क्योंकि हमको मिला कुछ नहीं है। 14,500 रुपया मरले के हिसाब से मिला, ये तो हुआ दान करना। हमने अपने तौर से तो बड़ी कोशिश की, हमने सरकार की मदद भी की इसमें, हमने ज़मीन दे दी। ज़मीन अगर न देते, क्योंकि डोडा में ज़मीन थी ही नहीं, तो डोडा में ये पहले नंबर पे घाट आता है। ये समझो आप घाट जो है ये छोटा डोडा ही है, ये कोई बार वाली जगह नहीं है। तो यहाँ से यहाँ ये क्या कहते हैं जी, पॉलिटिकल लोग भी बड़े हैं यहाँ, बड़े बड़े सोच समझ रखने वाले लोग हैं यहाँ। तो बड़ी सोच समझ के हमने इस रकबे को मेडिकल कॉलेज के लिए दिया और इसकी रिक्वायरमेंट भी हुई, इसका नक्शा भी बना, सब कुछ बना। ये हमारे सामने वाली बात है, मैंने देखा। ये हमारे साहब हैं यहाँ, इनके लड़के थे, हम इसने मेरे घर में आके वो मैप बनाया है इस ज़मीन का, कितना ये, और पूरी निशानदेही मैंने दी इसको कि भाई ये इसका खेत है, इसका खेत है, इतना रकबा है, इतना रकबा है। ये 160 कनाल रकबा हमने यहाँ इसके लिए दिया। तो लेकिन जब मुआवजे की बात आई तो वो समझे हमें कि हमें पहले कुछ नहीं पड़ा बनस्बत इस रोड के, जो रोड हमारी मेडिकल कॉलेज के लिए बनी है। इसको तो 37,000 मिला मरले का, हमको दिया 14,500 मरले का। तो और उसके बाद सुनने में आया है कि खाली ट्रेनिंग ही होगी बच्चों को और सोने के लिए जगह है, तो पेशेंट जो होगा तो उसके लिए यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। लिहाजा हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इंतज़ामिया से, मौजूदा इंतज़ामिया से, कि हमें यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। खाली मेडिकल कॉलेज तब तक शोभा नहीं देता जब तक ना मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हों। हमारा हॉस्पिटल हो, वार्ड हो, लेबॉर्ट्री वगैरह तो होती हैं, लेकिन लोगों को इलाज मुआवजा भी हो यहाँ। अब कोई मरने के लिए तैयार हो जाए, उसको लाएंगे हम इधर मेडिकल कॉलेज में, तो वो हम उसके लिए हम तैयार नहीं। हम कहते हैं वो फजूली है। तो उसके बाद इसका जो मुआवजा है वो हमको बहुत कम मिला। और उसके बाद जब हमारे जनाबे मरहूम मुफ्ती साहब यहाँ आए, उन्होंने हमसे वादा भी किया था, हमने रिक्वेस्ट की थी उनको कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए इसके साथ। उन्होंने कहा था आपके जिन जिन लोगों का यहाँ रकबा गया है तो बेकार लोगों को थोड़ी छोटी मोटी रोज़गार उनको दे देंगे, या नौकरी या कोई चपरासी वगैरह। तो वो भी कुछ नहीं हुआ। तो अब मेडिकल कॉलेज कंप्लीट होने वाला है, लगेगा और साल एक। तो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है ये कि भाई लोगों को इस कुर्बानी के लिए जो हमने कुर्बानी दी है, रकबा दिया है इसके कॉलेज के लिए, तो इस पे ज़रा तवज्जो दें कि भाई लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या होना चाहिए। कुछ न कुछ फैसिलिटीज़ तो हमको होनी चाहिए। बेकार बच्चे हैं, उनको थोड़ी छोटी मोटी नौकरियां भी होनी चाहिए। कुछ यहीं हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में अब सारे थोड़े डॉक्टरी होंगे, उनमें छोटे मोटे मुलाजिम भी होते हैं, उनको भी कुछ थोड़ा बहुत फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए। और जब मुआवजे का मसला है तो वो तो ये हम कहते हैं जो ये सड़क को मुआवजा मिला है 37,000 रुपये मरले के हिसाब से, वो इसको भी मिलना चाहिए था जो मेडिकल कॉलेज के लिए 160 कनाल रकबा गया है। तो ये हमारी इंतज़ामिया से बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में ज़रा गौर से आएँ, देखें क्या हम बकवास तो नहीं कर रहे हैं। ज़रा देखें कि हम जो कुछ कह रहे हैं ये ठीक है या गलत है। हम जो कहते हैं जायज़ ही कहते हैं। हमने रोड के लिए जो रकबा दिया, रोड बड़ी फर्स्ट क्लास बनी है, और उसके बाद कॉलेज भी बन रहा है, तैयार हो गया है, थोड़ा अरसा लगेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लोगों को फैसिलिटीज़ के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, लोगों को भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बेकार लड़कों को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए।
अब सभी लोग बेकार नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इस काबिल। अब अगर जिनका अब रोजगार ही यही था, जमींदारी, धान उगाना, तो वो चले गया खो खाते में मेडिकल कॉलेज में। तो लिहाजा अब कुछ न कुछ इसके लिए इंतजामिया सॉरी की वसादत से वानी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी टीम का भी, जो यहाँ पे आए, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम भी अपनी बात गवर्नर साहब तक, अपनी गवर्नमेंट तक पहुँचाएं। मैं वानी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि वानी साहब ने जो कुछ कहा वो 100% बिल्कुल सही बताया, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जो ये इन्होंने 4 दीवारी इसकी यहाँ पर की, जिससे हमारा रकबा जो बाकी बचा हुआ था वो सारा कटाव हो गया, और अंदर जाने के लिए इन्होंने किसी भी जगह कोई गेट वगैरह नहीं रखा। तो लोगों को उम्मीद थी कि चलो हम इस साइड, अपनी साइड में दुकानें बनाएंगे, अपने कारोबार कुछ खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने दीवार लगाई, 8-8 फुट की दीवार लगाई है। अंदर एंट्री के लिए कोई भी गेट अभी तक नहीं बना है, और ये एक गेट बनाना चाहते हैं, तो बाकी लोगों को इससे कोई भी फायदा नहीं है। इन्होंने सब पैसा, यहाँ का जितना भी पैसा आया है उसमें से 50% इस वक्त पैसा डोडा में लग रहा है। डोडा में बिल्डिंगों को उठा रहे हैं और दोबारा बना रहे हैं। और हमें आप जनाब यही बताएं कि हमें क्या फ़ायदा मिला। मुफ्त में हमने ये ज़मीन दे दी, अपने बच्चों पे हमने ये छुरी चलवाई, जिसकी वजह से हमारे बच्चे इस वक्त चलो ज़रूरी नौकरी नहीं थी, रोज़गुजार इसी में कर लेते थे। सब कुछ इन्होंने हमारा ख़त्म किया। रोड बनाई, इसका भी अभी पैसा नहीं मिला। कब से हम इंतज़ार में हैं कि हाँ जी चलो वही पैसा देंगे, बच्चों को दे देंगे, बच्चे को शुरू करेंगे अपना। उस वक़्त मुफ्ती साहब के सामने साथ में थे, और उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि जिसकी भी ज़मीन यहाँ गई है, और उस घर का हर एक घर का मतलब एक एक बंदा हम जिसको नौकरी हम लगाएंगे। सिर्फ हमने उस वक्त इतनी गलती हमसे कोताही हुई कि हमने उनसे 2 लफ्ज़ लिख के नहीं लिए। अगर उस वक्त हमने ये सोचा होता तो हम उन्हें उसी वक्त 2 लफ्ज़ लिख के लेते, और उसके बाद फिर हम खुद आगे देखते गवर्नमेंट के साथ हमने क्या करना है क्या नहीं करना। से मेरी ये इल्तिजा है कि वो इस पे थोड़ा सा खुद इंटरेस्ट ले लें और देखें कि यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम लोग जो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो आप खुद जनाब देख लीजिए कि ये सही है या गलत है। हाँ, रोड के बारे में जो हमसे पूछा गया कि ये जो रोड बनी है इसमें कैसा काम हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो इसमें हम सब लोग मुतमईन हैं, क्योंकि उसने काम ईमानदारी से किया है। और हम हर वक्त यहाँ पर पूरे दिन भर खुद खड़े रहते थे, खुद अपने सामने हमने इस रोड को बनवाया है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट था, हमने कुर्बानी दी थी। कुछ लोग मुखालफत करते थे, लेकिन हम मैदान में आकर हमने उस मुखालफत को ठुकराया, और आज़ाद साहब से हमने 2 बार मीटिंगें की, और उनको हमने बताया कि हम आपको असाम लिख कर दे देंगे कि हाँ जी हम रकबा आपको दे देंगे। लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि बाद में हमसे ही कितना जुल्म किया जाएगा। ज़्यादा किस्म का
मामूल बात।